बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होंगे। प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करते हुए अपना सीएनएससी आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट लिखना है। और आज थर्सडे है। थर्सडे मीन्स कि आज आप लोगों का फीडबैक डे है। तो प्लीज़ पोर्टल के ऊपर जाकर आप लोगों ने लाजमी फीडबैक देना है। इट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों को सर्टिफिकेशंस मिलेंगी। सो प्लीज़ आज आप लोगों ने लाजमी फीडबैक फॉर्म फिल आउट करना है। ठीक है। अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें। अटेंडेंस मार्क करने के बाद जैसे आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लोगे फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड आज का टॉपिक हमारा अगेन मैं थोड़ी रिवीजन करवाऊंगा पुरानी चीज़ों की। कल पूछा गया था कि क्लिक इम्प्रेशन व्यूज वगैरह क्या होते हैं, कैसे उनको रीड आउट किया जाता है। तो मैं आज उस चीज़ों को दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी ज़रूरत एक्सप्लेन करने की दोबारा भी थी, वो इसलिए क्योंकि अब आप लोगों की गिग्स बन चुकी हैं। जिन लोगों की गिग्स बन चुकी हैं उन लोगों को अपने स्टैट्स रीड करने आने चाहिए। ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ मैं आज स्टैट्स को रीड करके बताऊंगा कि आप लोगों के जो स्टैट्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है। आपको के स्टैट्स कहाँ पे नजर आते हैं उसके बारे में सारी की सारी डिटेल में बात करते हैं। लेकिन प्लीज अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें। जस्ट गिविंग 45 सेकेंड्स और 1 मिनट और इसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करेंगे। सुकून से अपना सीएनएससी लिखिएगा प्लीज। सीएनएससी आप लोगों ने हर किसी ने अपना करेक्ट लिखना है। अच्छा स्टूडेंट, प्लीज आप सब लोग अपने फाइवर की प्रोफाइल्स को ओपन कर लो अपने पास। और इसके बाद चले जाओ गिग्स के ऑप्शन। आप गिग्स के ऑप्शन को क्लिक करो और गिग्स के पेज के ऊपर आप चले जाओ। आप जैसे ही गिग्स के पेज के ऊपर जाओगे आप लोगों को ऐसा एक ऐसी एक विंडो नजर आएगी और उस विंडो के अंदर आपके पास गिग्स की कुछ स्टैट्स लिखी हुई होंगी। ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अपने पास भी इसको निकाल लूं। आप सब यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास जब गिग के पैनल को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपके पास एक्टिव, पेंडिंग अप्रूवल, रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, ड्राफ्ट, डिनाइड एंड पॉज की ऑप्शन आ जाती है। इन चीजों को मैं दोबारा से उस तरीके से एक्सप्लेन करने लगा हूँ जैसे मैंने पहले किया हो। एक्टिव का मतलब ये है कि आप गिग्स राइट नाउ कितनी गिग्स एक्टिव है। ठीक है। वो गिग्स आपकी एक्टिव के पैनल के अंदर शो होंगी। इसके बाद कोई भी ऐसी गिग आपने फॉर एग्जाम्पल आज एक गिग बनाई है लेकिन वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई भी तो वो किस सेक्शन में आ रही होगी? वो पेंडिंग अप्रूवल के सेक्शन के अंदर आ रही होगी। अच्छा, ऐसी गिग जिसके अंदर कोई आपने मिस्टेक कर दिया और फाइवर ने उस मिस्टेक को डिटेक्ट कर दिया है तो उस सूरत में आप गिग के ऊपर एक और चीज आएगी, अप्लाई होगी। वो क्या होगा? रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, कि आपकी गिग के ऊपर मॉडिफिकेशन राइट नाउ रिक्वायर है। ये बहुत ही रेयर केस के अंदर आता है। अमूमन पेंडिंग अप्रूवल के बाद या तो गिग डिनाइड हो जाती है या एक्टिव हो जाती है। ठीक है। अगर ऐसी गिग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है जो कि फाइबर डिटेक्ट कर लेता है तो फाइबर आपको कहेगा कि जी इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर लें और वो सारी की सारी गिग्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ड्राफ्ट से मुराद कि आपने कोई गिग बना रहे हैं और आपने सिर्फ अपने पास टाइटल लिखा, कैटेगरी सब कैटेगरी चूज की, रिलेटेड टैग्स यूज किए, डिस्क्रिप्शन लिखी, लेकिन अभी तक आपने इसकी प्रोफाइल सॉरी गिग पिक्चर्स नहीं बनाकर रखी हुई थी और अभी वो गिग आप बना रहे हो, अभी तक आपने पब्लिश नहीं की हुई, तो वो गिग कहाँ पर चले जाएगी? आपके पास ड्राफ्ट के सेक्शन के अंदर चली जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगली चीज है डिनाइड। डिनाइड का मतलब ऐसी गिग जो कि फाइवर के रूल्स के अगेंस्ट हो जाए और फाइवर उस गिग को उस गिग को बेसिकली डिनाई कर दे तो वो कहां पर चली जाएगी? आपके डिनाइड के पैनल के अंदर चली जाएगी। ऐसी कोई भी गिग चल रही है जिसको आप चाहते हो कि थोड़े दिन अरसे के लिए गिग बंद हो जाए तो आप उसको पॉज भी कर सकते हो। ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि एक्टिव एट ए टाइम जो हमारा जो जिस तरीके से आप अभी हम लोगों ने अकाउंट्स बनाए तो एक्टिव आप लोग 7 गिग्स एक्टिव रख सकते हो। ठीक है।
आप मिनिमम 7 गिग्स को एक्टिव रख सकते हो। लेकिन आपके पास 7 गिग्स थी और आपने एक को पकड़कर पॉज कर दिया, तो आपकी एक्टिव गिग्स 6 हो जाएंगी। ठीक है, आप स्टिल एक और गिग बना सकते हो फिर, लेकिन ये गिग पॉज होगी तो इसका कोई इंपैक्ट होगा नहीं, ये किसी को भी नजर नहीं आएगी। पॉज गिग सिर्फ आपको नजर आती है, इसके अलावा किसी क्लाइंट को भी नजर नहीं आएगी। ठीक है, सो मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी गिग, अगर चलती हुई गिग है, उसको फजूल में चेक करने के लिए भी पॉज नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, अगर पॉज करोगे, गिग रैंक अप हो रही होगी तो गिग रैंक अप होना बंद हो जाएगी और आपको ऑर्डर्स मिलना बंद हो जाएंगे। तो आपने पॉज वाली गलती भूले से भी नहीं करनी। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी थी जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी, लेकिन अब जो चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है इंप्रेशन, क्लिक, ऑर्डर्स एंड कैंसिलेशन। थोड़ा अर्से पहले फाइवर के ऊपर कुछ ऑप्शंस ये वाली होती थी, होपफुली आप लोगों को शायद कुछ लोगों के पास ये ऑप्शंस हों, लेकिन साइट अपग्रेड होती रहती है तो किसी के पास ये ऑप्शन आ रही होगी, किसी के पास नहीं आ रही होगी। नंबर वन थिंग इज इंप्रेशंस। प्लीज आप लोग अपनी नोटबुक्स को रेडी रखिएगा और जो मैं आप लोगों को चीजें बताता जाऊँ उसको अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास इंप्रेशंस के। इंप्रेशंस क्या होते हैं, मैं आप लोगों के सामने फाइबर को ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल ग्राफिक डिजाइन लिखा। जैसे ही मैंने यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर लिखा, मुझे यहाँ पर कुछ गिग्स नजर आई। ठीक है, अगर मैं एक बायर हूं और मैंने फाइवर की सर्च के ऊपर जाकर लिखा है ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर लिखने के बाद जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल करते हुए अगर कोई गिग यहां पर नजर आना शुरू हो जाएगी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब आप अपने पास ग्राफिक डिजाइनर कोई भी क्लाइंट लिखता है और आपकी गिग इस सर्च के अंदर आना शुरू हो जाए, ठीक है, पहला पेज के अंदर आपको नजर आ रही है, तो इन सब गिग्स के ऊपर जैसे ही मैंने इसको कर्सर को नीचे लेकर आ रहा हूं, गिग्स मुझे नजर आ रही हैं, इसका मतलब है कि इनको एक अदद इंप्रेशन मिल गया है। ठीक है, दोबारा सुन ले, मैं दोबारा अब कीवर्ड चेंज कर लेता हूं। मैं यहां पर लगता हूं फोटोशॉप एडिटिंग। जैसे ही मैंने यहां पर फोटोशॉप एडिटिंग लिखा, आप देख सकते हो कि इन जितनी भी आपके सामने यहां पर ये गिग्स नजर आ रही हैं, इन गिग्स को इंप्रेशन मिलता चला जा रहा है। इंप्रेशन मिलने से मुराद कि ये गिग एटलीस्ट किसी न किसी को व्यू हो रही है लाजमी। ठीक है, इंप्रेशन सिर्फ यही चीज है कि आपकी गिग सर्च में आ जाए और क्लाइंट उसके ऊपर से हॉवर करते हुए आगे चला गया, मीन्स कि उस गिग को देखते हुए गुजर गया, ओपन नहीं की, सिर्फ देखते हुए गुजर गया, तो इस सूरत में आपको एक अदद इंप्रेशन मिल जाता है। अब लेट्स सपोज कि आप गिग इस पेज के अंदर है ही नहीं, क्लाइंट सेकंड पेज के ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर आपकी गिग इस वाले पेज के ऊपर होगी और क्लाइंट उसको देखते हुए आगे गुजर गया, तो आपको अगेन इंप्रेशन मिल जाएगा, लेकिन स्टिल इस पेज में भी आपकी गिग नहीं है और आपकी जो गिग पड़ी हुई है वो 7वें पेज के ऊपर पड़ी हुई है। तो जब तक क्लाइंट उस गिग के ऊपर से होकर नहीं गुजरेगा, आपको इंप्रेशन नहीं मिलेगा। जैसे ही इसके ऊपर से देखें, मैं गिग के ऊपर से गुजर होते हुए गुजर गया, तो इस डैनियल 228 को एक अदद क्लिक मिल चुका है, तो सॉरी इंप्रेशन मिल चुका है, मैं इंप्रेशन पढ़ा रहा हूँ, इंप्रेशन राइट नाउ उसको मिल चुका है। आई होप कि आप लोगों को इंप्रेशन क्लियर हो गया होगा कि सिंपल गिग कोई नजर आ रही है तो उसका मतलब है कि आपकी गिग के ऊपर एक अदद इंप्रेशन आपको मिल चुका है। सिंपल इज दैट। इंप्रेशन की समझ आ गई तो प्लीज मुझे बताएं। इंप्रेशन सिर्फ इतना सा है, बहुत ही मामूली सी चीज है, और अमूमन आपने देखा होगा कि आपके इंप्रेशन 500, ठीक है, 1K, 750, ठीक है, 300, कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। इसका यह मतलब है कि इतने लोग आपकी गिग को देखते हुए आगे गुजर गए हैं। ठीक हो क्या? इंप्रेशंस की यहां तक समझ आ गई है तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूं।
किसी को एम्बिग्यूटी हो इंप्रेशंस के अंदर तो वो पूछ सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज की तरफ जा रहा हूं जो कि है हमारे पास क्लिक्स। अब क्लिक्स कैसे काम करते हैं देखें। आपने सिंपली आप इस गिग के ऊपर गए हो, आपको ये गिग पसंद आई है, देखें गिग पिक्चर बेसिकली आपकी गिग के ऊपर क्लिक करवाती है। मैं इस इमेज को व्यू कर, इस फोटोशॉप एडिटिंग लिखा, उसके बाद मैं व्यू करना शुरू कर रहा हूं और मुझे ये वाली गिग पिक्चर अट्रैक्टिव लग गई है। ठीक है, जैसे ही मुझे ये गिग पिक्चर या ये गिग जो बनी हुई है मुझे अट्रैक्टिव लगेगी, तो मैं इसके ऊपर सीधा सीधा क्लिक कर लूंगा। अगर मैंने आपकी गिग के ऊपर क्लिक हो गया, किसी क्लाइंट ने क्लिक कर दिया आपकी गिग के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपको एक अदद क्लिक मिल चुका है। अब याद रखिएगा कि जब आपको इंप्रेशन मिले तो जरूरी नहीं है कि इंप्रेशन मिला है तो क्लिक भी मिले। लेकिन ये लाजमी जरूरी है कि अगर आपकी गिग के ऊपर 5 क्लिक्स हुए हैं तो इसका मतलब है कि 495 में से 5 इंप्रेशन सिर्फ उस क्लिक करने के लिए। इंप्रेशन का क्या मतलब है? उस चीज को देखते हुए गुजर जाना। क्लिक से क्या मुराद है कि कोई बंदा उसके ऊपर क्लिक करता है। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं कि एक प्लाजा बना हुआ है। ठीक है, प्लाजा बना हुआ है, एक मार्केट है, लोग उस शॉप के सामने से गुजर रहे हैं। जितने लोग उस शॉप के सामने से गुजर रहे हैं उस शॉप को देखते हुए, इसका मतलब है कि उसके इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई भी क्लाइंट या कोई भी ग्राहक, कोई भी बायर उस दुकान के अंदर इंटर कर जाता है। क्लिक करना या मतलब उस दुकान के अंदर इंटर कर देना, जैसे ही वो बंदा उस दुकान के अंदर इंटर करता है तो इसका मतलब है कि आपको क्लिक मिल गया। ठीक है, एक दुकान से किसी चीज को परचेज करवाने के लिए क्या जरूरी है कि एक तो बंदा आपकी दुकान को देखते हुए गुजरे, दूसरी चीज वो उस दुकान के अंदर आए, तीसरी चीज आपके आइटम्स को देखे, और फोर्थ चीज क्या होती है, आपसे चीज को परचेज करके जाए। ठीक है, ये 4 चीजें लाजमी होती हैं। तो अगर कोई बंदा दुकान के अंदर आया है मतलब आपको क्लिक मिला है, तो उसका यही मतलब है ना कि उसने दुकान देखी है, तो उसको इंप्रेशन भी आपको लाजमी मिलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, इंप्रेशन। इंप्रेशन के बाद इंपॉर्टेंट चीज एक और आ जाती है, वो क्या है, क्लिक। क्लिक की समझ आ गई तो प्लीज मुझे बताएं कि कोई भी बायर आपकी गिग के ऊपर क्लिक करके उसको आपकी गिग को व्यू करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि आपको एक अदद क्लिक मिल चुका है। किसी को भी क्लिक के अंदर कोई मसला हो या इंप्रेशन या क्लिक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया, कैन वी यूज फ्लायर कंटेंट एज अ गिग कंटेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग लॉरम एप्सम टेक्स्ट। देखिए, अगेन डिपेंड ये करता है कि आप फ्लायर जो बनाया है उसके अंदर वो गिग कंटेंट अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा। आपने बनाया हुआ है लेट्स सपोज किसी कॉन्सर्ट का, और कॉन्सर्ट के टेक्स्ट की जगह आपने अपने गिग का टेक्स्ट लिखा हुआ है। लॉरम एप्सम का हम टेक्स्ट क्यों लिखते हैं? ताकि हमारा टेक्स्ट लगे कि हमने किसी बंदे के लिए ओरिजिनल काम किया हुआ है। अगर आप गिग का कंटेंट उठा के लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने अपना टाइम बचाया हुआ है। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा लॉरम इप्सम से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लें, या देखिए अगर आप किसी पोस्टर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, कॉन्सर्ट फ्लायर है, आप अपने पास कोई कॉन्सर्ट का फ्लायर बनाने वाले हैं, अगर आपको कोई टेक्स्ट उठाना है तो कोई रियल टेक्स्ट उठाए लाइक दिस। इस बैनर में से आप टेक्स्ट, इस फ्लायर में से आप टेक्स्ट उठा लो ना। आपने कोई अपने पास एक फ्लायर क्रिएट करना है तो किसी दूसरे फ्लायर का टेक्स्ट उठा के उस फ्लायर के अंदर डाल दो। अपने गिग का कंटेंट मत डालो, वरना हर जगह एक ही चीज पढ़ पढ़ के क्लाइंट बोर हो जाता है। क्लाइंट को हमने ये बावर करवाना है कि हमारा वर्क 100% ओरिजिनल है, हमने वो काम किसी क्लाइंट के लिए किया है। हमने वो काम ऐसे नहीं किया कि हम सुबह उठे तो हमारे दिल की हम डिजाइनिंग करें और हमने एक डिजाइन बना कर रखी है। ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं ऐसा करना है कि काम ओरिजिनल लगे। अब जितने भी आपके पास मॉकअप्स वाली वेबसाइट्स होती है ना, ये सिर्फ इसलिए यूज करती है लॉरा वेबसाइट कि इन्होंने सिर्फ ये दिखाना होता है कि हमारे फ्लायर के ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो हमेशा ट्राई करो कि कोई ओरिजिनल टेक्स्ट लिखो ताकि आपका एक इंप्रेशन अच्छा जाए। ठीक है, अच्छा, चलें जी, क्लिक भी क्लियर हो गया, बहुत आसान है। इंप्रेशन, क्लिक। क्लिक के बाद अगली चीज क्या है?
अगली चीज है जी व्यू। अब व्यू से क्या मुराद है सुने। कोई भी क्लाइंट, मैंने यहां पर लिखता हूं जी फोटोशॉप एडिटिंग लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं इसके ऊपर क्लिक कर, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखें इसको राइट नाउ इंप्रेशन मिल चुका है। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो उसको क्या मिल चुका है, क्लिक मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसकी प्रोफाइल या इसके जो काम की पिक्चर है मुझे अच्छी लग रही है, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है इसका, और मैं इसकी प्रोफाइल के ऊपर चला जाता हूं कि यार ये बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है, ये बंदा और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब जब मैं इसकी प्रोफाइल के ऊपर जा चुका हूं, प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद अगर मैं अब इसकी गिग को ओपन करता हूं लाइक दिस, मैंने इसके तीनों गिग्स को ओपन किया, तो इस सूरत में इसको क्या मिल गया, इसको एक अदद व्यू मिल गया। व्यू से दोबारा सुन ले, व्यू से क्या मुराद है, व्यू से मुराद कि कोई बंदा आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए और प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद आपकी गिग को क्लिक करे, तो इस सूरत में आपको व्यू मिलता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगेन उसी शॉप वाली को रिपीट करते हैं कि कोई बंदा आपकी शॉप के सामने से गुजर रहा है, आपको इंप्रेशन मिला, वो बंदा आपकी शॉप के अंदर आया, आपको क्लिक मिला। लेकिन वो बंदा बंदा आपकी शॉप के सामने से गुजरा था तो उसने 2 पीस सूट्स देखे थे, ठीक है, 3 पीस सूट्स देके वो एंटर किया था। लेकिन जब उसने एंटर किया तो उसने देखा कि आपके पास तो कुर्ते भी लगे हुए, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शलवार कमीज भी पड़ी हुई है। वो कहता है कि मैं 3 पीस की जगह मुझे कुर्ते भी दिखाएं। अब वो जब आपके उन कुर्तों को टंगा हुआ देखेगा या वो उन कुर्तों को डिस्प्ले में देखेगा, तो आपकी कुर्तों को बेसिकली क्या मिलेगा, व्यू मिलना शुरू हो जाएगा कि आपकी प्रोफाइल आपकी शॉप के अंदर आके वो आपके सारे आइटम्स को व्यू कर रहा है। जब आपकी आइटम्स को व्यू करेगा, किसी भी एक आइटम को व्यू करेगा, तो उस गिग के अगेंस्ट आपको क्या मिल जाएगा, व्यू मिल जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक कोई चीज समझ ना आई हुई हो, इंप्रेशन, क्लिक और व्यू, इसके अंदर कोई चीज ना समझ आई तो प्लीज पूछ लो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड ऑन 5 स्क्विड। यार जब मैंने लास्ट टाइम 5 स्क्विड के ऊपर काम कर रहा था तो मेरे पास 7 सर्विसेज बनी हुई थी, ठीक है। राइट नाउ अब क्या अपडेट चल रही है, मुझे सही बताऊं तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने 5 स्क्विड पर काफी अर्से से काम नहीं किया, मैं 5 को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो चलें जी, आपके क्वेश्चन को हम सर्च कर लेते हैं। लास्ट टाइम तक तो उसके अंदर 7 थी, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको सर्च करके देख सकते हो कि आप कितनी सर्विसेज यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। लेट्स सी कि हमें कोई आंसर मिल जाए इसका। आप सिंपली सबमिट इंक्वायरी करके इनसे पूछ भी सकते हो, और थोड़ा सा अगर आप इसको सर्चिंग करना स्टार्ट करो तो आपको यहाँ पर आपका मतलब का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। राइट, मैं सर्चिंग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आप इस सवाल का जवाब यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन लास्ट टाइम तक जब मैंने इसके ऊपर काम किया था तो 7 सर्विसेज की ऑप्शन थी, और मैंने अपने पास 4 सर्विसेज लाजमी बना कर रखी, ठीक है फरहान। तो आप इसको चेक कर लेना, तो एटलीस्ट अपने पास 7 सर्विसेज आप बना लो, इसके ऊपर अगर सर्विस की गुंजाइश है तो बना लो, जितनी सर्विसेज बनाओगे उतना ही फायदा है, क्योंकि हर सर्विस के ऊपर आपको कितने क्रेडिट्स मिल रहे हैं, 5 क्रेडिट्स मिल रहे हैं, ठीक है फरहान। इंप्रेशन, क्लिक एंड व्यू, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ ले, यहां तक चीजें क्लियर है तो बता दो। अच्छा, देखिए सबसे पहली चीज थी इंप्रेशंस। इंप्रेशन, क्लिक, अगर आपको व्यू मिल जाता है ना, व्यू का मतलब है अगर व्यू मिलता है तो उसका मतलब आपको क्लिक भी मिला है, अगर आपको क्लिक मिला है तो उसका मतलब है कि आपको इंप्रेशन भी मिला है। लेकिन इंप्रेशन अगर मिला है तो उसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आपको क्लिक भी लाजमी मिले, ठीक है। और अगर आपको क्लिक मिल गया तो हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको व्यू भी लाजमी मिले। हम उल्टा चल सकते हैं, हम सीधा नहीं चल सकते। आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉइंट यहां पर समझ आ रहा होगा कि अगर आपको व्यू मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको क्लिक भी लाजमी मिला है। अगर आपको क्लिक मिला है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको इंप्रेशन भी लाजमी मिला है।
लेकिन अगर आपको इंप्रेशन मिला हुआ है तो उसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आपको क्लिक भी लाजमी मिले, और अगर आपको क्लिक मिला हुआ है तो उसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपको लाजमी व्यू भी मिले। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगली जो चीज हमारे पास है वो है हमारे पास ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स क्या चीज है? देखें, आपको आपकी शॉप के अंदर आपकी शॉप को किसी ने देखा, इंप्रेशन मिला, उसके बाद बंदा वो शॉप के अंदर आया, क्लिक मिला, इसके बाद डिफरेंट आइटम्स आपसे निकलवाए, ठीक है, व्यू मिला, और इसके बाद उसने ऑर्डर आपसे कोई चीज खरीद ली, तो इसका मतलब है कि आपको क्या मिल गया? एक अलग ऑर्डर मिल गया। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो कि कोई भी पर्सन आपसे कोई भी चीज परचेज करेगा तो आपको क्या मिलेगा? उसके बदले ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक सिंपल सी चीजें, इंप्रेशन, क्लिक, व्यूज, ऑर्डर। अगर किसी ने कोई चीज आपसे परचेज कर लिया तो उस गिग के ऊपर अगर आपने महीने के 30 ऑर्डर्स किए में तो यहां पर आपको 30 लिखा हुआ नजर आएगा। अगर इस एक महीने में आपने कोई भी ऑर्डर्स नहीं किए, देखें लास्ट 30 डेज के स्टैट्स देख रहे हैं, 30 डेज में आपने सिर्फ 2 ऑर्डर्स किए तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, इसके बाद एक और चीज भी देख लें, फिर मैं आपको ओवरऑल गिग रीडिंग बताता हूँ कि हम लोग गिग को रीड कैसे करते हैं। कैंसिलेशन, आपको ऑर्डर भी मिला लेकिन क्लाइंट ने आपसे ऑर्डर कैंसिल करवा लिया क्योंकि आप उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, तो अगर आपका एक ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा लास्ट 30 डेज के अंदर तो आपका एक ऑर्डर कैंसिलेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास गिग्स स्टैट्स इस तरीके से नजर आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, बहुत ही सिंपल थी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों गिग के अंदर फॉल्ट्स क्या क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं। देखिए, अगर आपकी गिग के अंदर इंप्रेशंस आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मेरी बात को जरा समझिएगा गौर से, कि अगर आपको आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशंस अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्लिक नहीं मिल रहे, ठीक है, व्यूज नहीं मिल रहे, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि लोग आपकी गिग को देख तो रहे हैं लेकिन आपकी गिग इतनी वर्दी नहीं है, ठीक है, या क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं है कि किसी बंदे का उसके ऊपर क्लिक करने का दिल कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही हार्श वर्ड में मैं आपको बता रहा हूं कि किसी बंदे का अगर आपने काम एक गिग पिक्चर बनाया, आपको हमेशा कहा है कि गिग पिक्चर इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने गिग पिक्चर ही अच्छी नहीं बनाई हुई, क्या आपके गिग के ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा? ठीक है, कोई बंदा भी गिग के ऊपर क्लिक कर नहीं करेगा, और जब क्लिक नहीं करेगा तो ऑर्डर दूर की बात है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या हासिल करनी है? इंप्रेशन हासिल करने। अगर हमारी गिग्स के ऊपर इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग देखकर गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी गिग इतनी अच्छी है नहीं कि कोई बंदा क्लिक कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे गिग के अंदर मॉडिफिकेशन रिक्वायर है। और ये आप कब डिसाइड करते हो? ये आप लास्ट 7 डेज या लास्ट 14 डेज या लास्ट 30 डेज के ऊपर डिसाइड करते हो। आपके पास यहाँ पे बटन आ रहा होता है, आप 7 डेज, 14 डेज या 30 डेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जहां पर 3 मंथ या 6 मंथ के स्टैट्स देखने की जरूरत नहीं। अगर आप देखना चाहते हो ना कि आपने आपकी गिग ने आखिरी वीक कैसा परफॉर्म किया है, तो आप इसको 7 डेज के ऊपर कर लो, एंड 7 डेज के बाद आप ये देखो कि आपके इंप्रेशन कितने मिल रहे हैं। अगर आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन मिल रहे हैं लाइक 2K, 2K का मतलब 2000, अगर इतने अच्छे इंप्रेशन मिल रहे हैं लेकिन क्लिक चल रहे हैं जी 10, व्यूज चल रहे हैं 0, ऑर्डर भी 0 चल रहे हैं और कैंसिलेशन भी 0 ही चल रही है, क्योंकि ऑर्डर नहीं मिल रहा, कैंसिलेशन कहां से होगी? अगर 2000 इंप्रेशन मिल रहे हैं लेकिन क्लिक्स ही कोई नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि आपकी गिग अच्छी ही नहीं है। कि किसी बंदे को, जब बंदा आपकी गिग को व्यू करते हुए गुजर जाता है आराम से, आपकी गिग अट्रैक्ट ही नहीं करती उसको, अटेंशन ही ग्रैब नहीं करती बायर की कि कोई बंदा उसके ऊपर क्लिक करे। ठीक है, तो आप लोगों को ने ये समझ जाना है कि इंप्रेशन अच्छे अगर मिल रहे हैं लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो उसका मतलब है कि हमारी गिग पिक्चर के अंदर फॉल्ट है, हमारी गिग पिक्चर्स अच्छी नहीं बनी हुई, ठीक है, या हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी हुई जिसके बेस के ऊपर लोग हमें क्लिक करें, या इन शॉर्ट हमारी दुकान अगर से अच्छी नहीं लगे। ठीक है, एक दुकान आपने बनाई हुई है, उसके अंदर सब कुछ आइटम्स लगाए हुए, लेकिन उस दुकान के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई बंदा क्या उसके अंदर एंटर होना कभी पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसका जो आगे आउटलुक है या आउटलुक है वो अच्छी लग ही नहीं रही, कोई बंदा उसके अंदर एंटर करना पसंद ही नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली चीज ये कि इंप्रेशन बहुत अच्छे मिल रहे हो लेकिन बाकी कुछ भी आपको अच्छा ना मिल रहा हो, तो उसका मतलब है कि आपकी गिग पिक्चर के अंदर
या आपकी गिग के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट चल रहा है जो कि अपीयरेंस के लिहाज से कि कोई बंदा उसके ऊपर क्लिक करना पसंद नहीं कर रहा। ठीक हो गया? पहली चीज आप लोगों को होपफुली इंप्रेशन समझ आ गए होंगे। अच्छा, आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्लिक्स आपको मिल रहे हैं बहुत अच्छे, मतलब कि आपने अपने पास एक बहुत ही अच्छी गिग बना दी है, लोग उसको देखते हुए गुजर रहे हैं और इसके बाद क्लिक भी कर रहे हैं। लेकिन क्लिक करने के बाद क्या नुकसान हो रहा है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। आपको लेट सपोज कि आपको यहाँ पर 200 व्यूज भी मिल गए, मतलब लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ तो रहे हैं लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो गिग आपने बनाई हुई है, अगर मैं उसको ओपन करूं, ओपन करने के बाद मुझे यहां तक तो बहुत अच्छी लगती है गिग, यहां तक मुझे गिग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ओपन करने के बाद जब मैं इसको बड़ा करके देखता हूं तो मुझे यहाँ ना कोई या तो फॉल्ट नजर आ रहा है, ठीक है, या तो मैंने यहां पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ठीक है, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई है, डिस्क्रिप्शन अपनी अच्छी नहीं लिखी हुई, ठीक है, दो लाइंस लिखकर मुका दिया काम को, हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी हुई, मतलब कि लोग मेरी दुकान के अंदर आ तो रहे हैं लेकिन मुझसे कुछ परचेज नहीं कर रहे। लोग 3 पीस सूट देकर मेरी दुकान में आ तो रहे हैं लेकिन जब वो फैब्रिक को हाथ लगा रहे हैं तो फैब्रिक अच्छी नहीं है, तो लोग मुझसे कोई चीज परचेज नहीं कर रहे। इसका ये मतलब है, ठीक है, कि आपको इंप्रेशन अच्छे मिल रहे हैं, क्लिक्स भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन कोई बंदा आपसे ऑर्डर ही नहीं ले रहा, आपको ऑर्डर दे भी नहीं रहा। तो उसका यही मतलब हो सकता है ना कि या तो आपकी गिग के अंदर कोई फॉल्ट है, या दूसरी चीज कि आपके रेट्स शायद बहुत ज्यादा हाई हुए हैं, या आपने रेट्स को इतना लो रख दिया है कि लोग ये समझ रहे हैं कि आपका काम क्वालिटी वाला काम है ही नहीं। याद रखिएगा, लोगों की हमेशा एक मेंटालिटी रहती है कि उनको कोई बहुत महंगी चीज दिखा दी जाए जो कि आउट ऑफ बजट हो तो वो उसको बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन अगर उनको बहुत ज्यादा कम क्वालिटी की चीज दिखा दी जाए तो वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि शायद इसकी प्राइस कम है तो इसकी क्वालिटी भी कम होगी, ठीक है। तो आपने दोनों चीजों का ख्याल रखना है। अब यहां पर देखें, मैं आपको इस बंदे की गिग के अंदर कुछ गलतियां बता देता हूँ, ठीक है, चलेंगे। ज्वेलरी के स्पेलिंग आपके पास ये होते हैं। इस बंदे ने ज्वेलरी के स्पेलिंग क्या लिखे हैं? अगर मैं क्लाइंट हूं ना तो मैं से कभी भी काम ना करवाऊं, ठीक है। अब देखें, आई विल बेस्ट हाई ज्वेलरी रिटच इन फोटोशॉप एडिटिंग, क्या कोई सेंस बना रहा है? हाउएवर इसने 5 ऑर्डर्स कर लिए हैं लेकिन ये बंदा ज्यादा देर तक मार्केट में टिकने वाला नहीं है। क्यों टिकने वाला नहीं है? एक तो ये होगा पाकिस्तानी होगा, बांग्लादेश क्या, बल्कि बांग्लादेश पाकिस्तान इंडियन एक ही लगते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है। दूसरी चीज यहाँ पर देख लें, 5 फोटो हाई क्वालिटी, जिस बंदे को क्वालिटी के स्पेलिंग ही नहीं आ रहे, ठीक है, वो हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करे? तो चीजें जब भी इसने किसी से आप लोग कोई चीज लिखो तो आंखें खोल कर लिखो कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करो, ठीक है। एक लो क्वालिटी चीज के अंदर हमेशा मिस्टेक्स होती हैं जबकि हाई क्वालिटी चीज के अंदर कभी भी मिस्टेक नहीं होती। तो हमेशा रीड प्रूफ रीडिंग कर लिया करें कि आपके पास चीजें या स्पेलिंग्स आपने ठीक लिखी है क्या नहीं लिखी, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई कि अगर इंप्रेशन से चल रहे हैं, क्लिक्स भी अच्छे मिल रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो क्या मतलब है कि आपने गिग के अंदर या तो कोई गलती की हुई है या आपने रेट रखे हुए या बहुत ज्यादा लो रखे, ठीक है, दोनों रीजन हो सकते हैं। यहां तक होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद आपको इंप्रेशन भी अच्छे मिल रहे हैं, आपको क्लिक्स भी अच्छे मिल रहे हैं और स्टिल आपके पास अगली चीज आपको व्यूज भी अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। मैं उस व्यूज को करता हूं 1000 कर लेता हूं। देखें, जब एक दुकान के अंदर लोग बाहर से देखते हुए बहुत ज्यादा लोग गुजर रहे हैं, 2000 लोग एक दुकान को देखते हुए गुजरे जिसमें से 1000 लोगों ने दुकान के अंदर एंटर किया, ठीक है, और एंटर करने के बाद आपके आइटम्स को उन्हीं 1000 लोगों ने खुलवाया, चले हम इसको कर लेते हैं 600 लोगों ने, आपके दुकान पे पड़े हुए आइटम को 600 लोगों ने खुलवा के आपको व्यूज भी दिलवा दिए, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा आपके 600 बंदे आपकी दुकान में और एक भी बंदा परचेज करके ना जाए, ठीक है। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो के हमारे पास ऐसा सिनेरियो भी बन रहा है कि हमारे पास हमें इंप्रेशन भी मिल रहे हैं, हमें क्लिक्स भी मिल रहे हैं, हमें व्यू भी मिल रहे हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो इसका यही मतलब है कि लोग जब हमारे गिग को व्यू करते हैं, हमारी प्रोफाइल को व्यू करने के बाद अगेन हमारे रेट्स या तो बहुत ज्यादा हाई हैं या बहुत ज्यादा कम है या हमारे रिव्यूज अच्छे नहीं,
ठीक है। अब आप लोगों के रिव्यूज होंगे नहीं, आप लोग अभी से काम कर रहे हो, तो रिव्यूज वाली टेंशन तो आप लोगों को है ही नहीं। ठीक है। अब याद रखिएगा कि ऑर्डर्स आपको, अगर ये तीन चीजें आपकी अच्छी चल रही होंगी तो आपको ऑर्डर्स लाजमी मिलेंगे। 600 व्यूज अगर मिले तो इसमें से आपको 5 ऑर्डर तो लाजमी मिल ही सकते हैं आराम से। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ये स्टेट्स अगर अच्छे होंगे तो इनकी बेस के ऊपर आपको यहाँ पर ऑर्डर्स मिलेंगे। और ऑर्डर्स मिलने के बाद हमेशा ट्राई करना है कि आपके पास कैंसिलेशन रेट सबसे ज्यादा कम हो, जीरो, जीरो से ज्यादा ना हो। ठीक है। बहुत होता है तो अगर आपको, आपने 30 दिन के अंदर अगर यहाँ पे 50 ऑर्डर्स किए तो आपको मैं कहता हूँ कि चलो एक कैंसिलेशन अलाउ। लेकिन हमेशा ट्राई करना है कैंसिलेशन से बचो। कैंसिलेशन से आपकी गिग इफेक्ट होती है। तो जब भी कैंसिलेशन होती है ना तो फाइवर आपकी तरफ क्लाइंट का रुख थोड़ा कम कर देता है। फाइवर का एल्गोरिथम आपकी तरफ क्लाइंट का रुख कम कर देता है, आपकी तरफ क्लाइंट को ज्यादा आने नहीं देता, और आपकी गिग रैंक अप होने की बजाय रैंक डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो कैंसिलेशन से आप लोगों ने बचना है। जहां तक जो चीजें हमने सारी की सारी पढ़ी, इंप्रेशन, क्लिक्स, व्यूज, ऑर्डर्स, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हम काइंडली ये सवाल ना कीजिएगा कि सर कितने इंप्रेशंस अच्छे होते हैं, कितने क्लिक्स अच्छे होते हैं। ठीक है। ये टोटली डिपेंडेंट होता है आपकी पहली रेंज के ऊपर। अगर 2000 इंप्रेशन है तो आपके पास एटलीस्ट 1000 क्लिक होने चाहिए, या एटलीस्ट आपके पास 400 क्लिक्स मिनिमम होने चाहिए। 400 क्लिक के बाद आपके पास 200 या 150 व्यूज रहने चाहिए। और इसके बाद 150 व्यूज में से एटलीस्ट आपसे 3 या 4 बंदे तो लाजमी ऑर्डर प्लेस करवाए। ठीक है। तो मैं आपको कोई नंबर नहीं दे सकता कि ये नंबर बहुत अच्छा है। टोटली डिपेंडेंट होता है आपको। जब वीक वाइज ना चीजों को चेकआउट करना पड़ेगा, अपने स्टैट्स की रीडिंग करनी पड़ेगी। अब आप लोगों के सवालों की तरफ आते हैं। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं, फाइव स्कोर के ऊपर कोई भी आपके पास लेवल्स नहीं होते। फाइवर के ऊपर तो फाइवर्स के ऊपर नहीं होते। ये जी सवाल आ गया हमारे पास, सर हम कितने क्लिक्स होने चाहिए। मिनिमम कुछ भी नहीं होता, मैक्सिमम कुछ नहीं होता। ठीक है। आपके जितने इंप्रेशंस आ रहे हैं आपने उसके लिहाज से क्लिक्स और व्यूज को काउंट करना, और जितने ज्यादा आए उतनी अच्छी बात है। ठीक है। मिनिमम की रेंज में आपको डिफाइन नहीं कर रहा। लेकिन आपकी गिग को 30 दिन हो गए और आप कह रहे हो कि मेरे पास सिर्फ 100 इंप्रेशन आए, तो उसका मतलब है कि गिग आपकी कामयाब नहीं है। गिग की एसईओ करने वाली, एसईओ से मुराद की गिग के टाइटल्स को चेंज करें, गिग के कीवर्ड्स को चेंज करें, तो आपके आपके इंप्रेशन अच्छे हों। आपकी लोगों को नजर ही नहीं आ रही। जब नजर ही नहीं आ रही तो इंप्रेशन कहां से बने। ठीक है। इसकी एग्जांपल वैसी है कि आपने नाइकी का स्टोर एक गांव में ओपन कर लिया। नाइकी के स्टोर के शूज की वर्थ बहुत ज्यादा होती है। अब नाइकी अगर एक गांव में जाकर आउटलेट अपनी ओपन करेगा, क्या उसके शूज कभी बिकेंगे? कभी भी नहीं बिक सकते। ठीक है। तो उस सूरत में आपको अपनी आउटलेट को शिफ्ट करना होगा समथिंग बेटर, किसी बेटर सिटी की तरफ मूव करना होगा। तो यहाँ पर सिटी क्या है? जहां पर आपके वो कीवर्ड्स हैं, आपके टाइटल्स चेंज करने पड़ेंगे, आप अपने कीवर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे। ठीक हो क्या? इसके अलावा किसी का और कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोग आज से अपनी गिग के स्टैट्स को अच्छी तरीके से रीड कर सको, आपको पता चल जाए कि आपकी गिग कितने पानी में। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो प्लीज बता दें कमेंट्स में कि सब चीजें क्लियर हैं, और अपने पास फोटोशॉप को फिर ऑन कर लें। अच्छा जी, यासिर का सवाल है हाउ टू सेव फ्रॉम कैंसिलेशन। ठीक है। कैंसिलेशन से सेव कैसे जाता है? ऑर्डर कैंसिल ना करें। क्लाइंट कैंसिल ऑर्डर कब करता है? जब आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हो तो क्लाइंट कभी भी पागल नहीं है कि क्लाइंट आपको कहेगा ऑर्डर कैंसिल कर। ठीक है। तो कैंसिलेशन से आप कैसे बच सकते हो? आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम नहीं आता तो कैंसिलेशन आपका मुकद्दर है। सिंपल स्टेप। और किसी का कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ ले।
चलें जी, अपने पास फोटोशॉप को ऑन कर लें और मैं अपने पास इमेजेस निकाल लूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग काम क्या करना है, एंड होपफुली जो आज हम लोग काम करने लगे ये आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, सो जस्ट मुझे 2 मिनट में अपने पास इमेजेस यूज कर लूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ इमेजेस को शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों के साथ मैं इमेज को शेयर कर रहा हूँ और इमेज देख के होपफुली आप लोग समझ जाओगे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। चलें जी, आप सब लोग अपने पास इस इमेज को ओपन कर लो। आज हम लोग करने ये वाले हैं कि हम लोग इस पर्सन को पतला करने वाले हैं। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसको हम बहुत अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग उस ऑप्शन को एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करेंगे, जो कि क्या है कि किसी भी पतले बंदे को मोटा बनाना, किसी भी मोटे बंदे को पतला बनाना। ठीक है, और इसी तरीके से जी आप डिफरेंट चीजें कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आप लोगों के सामने वो चीजें सारी की सारी आया हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपने पास एक लिक्विफाई की ऑप्शन। लिक्विफाई की ऑप्शन क्या करती है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं। मेरे पास मैंने इस टाइम लेयर की एक कॉपी ले ली, लेयर 1 के नाम से। सबके पास इमेज ओपन होगी, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे पता चले कि सबके पास इमेजेस ओपन है और सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ वीडियो की तरफ होगा। प्लीज सबसे पहले मुझे बता दें कि आप लोगों के पास इमेजेस ओपन हो गई हैं, और अगर इमेजेस ओपन हो गए तो कमेंट्स में बताएं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग काम करते हैं। ऑलराइट, अब प्लीज फोकस सिर्फ और सिर्फ वीडियो की तरफ रखना है। अभी आप लोगों ने खुद से कुछ भी नहीं करना, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा चीजें करने के। चलेंगे, यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है लिक्विफाई का। फिल्टर में जाएं तो फिल्टर में ही ऑप्शन है लिक्विफाई का। इस लिक्विफाई को मैं ओपन करता हूं। ठीक है, ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहां पर एक और फोटोशॉप के अंदर एक छोटा सा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। मैंने यहां पर सिंपली ये पहला टूल है फॉरवर्ड वार्प टूल। ठीक है, हम अपना पहला टूल करने लगे हैं फॉरवर्ड वार्प टूल। फॉरवर्ड वार्प टूल क्या करता है कि हम किसी भी इमेज चीज को पकड़कर अंदर कर सकते हैं, किसी भी चीज को बाहर कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर कोई चीज हम अंदर की तरफ कर दें
और अब हम सोच रहे हैं कि हम उसको वापस बाहर निकालते हैं तो वैसी की वैसी मिल जाएगी, तो वैसी नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम लोग पिक्सल्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, और जब एक दफा हम लोग पिक्सल्स को डिस्टॉर्ट कर दें, ठीक है, या उन्हें तबाह बर्बाद कर दें, तो हम दोबारा से उनको वापस नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। तो अगर आपसे कभी गलती हो जाए और आप एक टूल को इस तरीके से पकड़कर ड्रैग करके फेरो, आपसे गलती हो जाए और आपकी गलती की इस्लाह करना चाहो, तो काइंडली कंट्रोल ऑल्ट जी करके अंडू कर लेना है। इसको इस तरीके से करके वापस नहीं लेकर आना, वरना ये चीज खराब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम करने वाले हैं जी इसका पेट अंदर। याद रखिएगा, एडिटिंग के अंदर मैं आपको शुरू पहले दिन से बताता आ रहा हूं, किसी बंदे के एज ज्यादा है, उसकी एज को कम करना है, उसके रिंकल्स को कम करना है, तो उसको बिल्कुल छोटा बच्चा नहीं बना देना। अगर एक बंदा 50 साल का है तो उसको, वो कहता है ना कि मुझे यंग कर दें, तो उसका मतलब होता है कि उसको 35 साल का कर दो। 50 साल का बंदा है तो 40 साल पे ले जाओ, 35 साल पे ले आओ। 50 साल के बंदे को 5 साल का बच्चा बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक हैवी पर्सन है, तो हैवी पर्सन ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसको 6 पैक्स दे दो, आप उसके मसल्स बिल्डअप करवा दो, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा, ठीक है। वो हमेशा ये चाहेगा कि वो थोड़ा सा उसका पेट कम हो जाए, थोड़े से मसल्स आ जाए, सिर्फ वो ये चाहेगा। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसको आप 15 साल का बच्चा बना कर रखो, ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वाली बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। एडिटिंग के अंदर मैं आपको ऐसी चीजें समझा सकता हूँ। अब राइट नाउ मैं इसके देखें, इस इमेज के अंदर एक खासियत है। खासियत क्या है कि ये बंदा इस टाइम साइड पोज में खड़ा हुआ है, फ्रंट पोज नहीं है इसका, मतलब इसका मुंह मेरी तरफ नहीं है, साइड पोज है। तो साइड पोज में इसका पेट मुझे नजर आ रहा है, और मैं इसके पेट को अब आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ जी? साइज ब्रश को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, एंड इसको बढ़ाने के बाद सीधे यहां से पकड़ के इसके पेट को थोड़ा थोड़ा सा अंदर करूँ। ब्रश को थोड़ा छोटा किया और इसको थोड़ा सा अंदर किया, थोड़ा सा छोटा किया, फिर यहां से अंदर किया। ये देखिए, बिल्कुल हल्का हल्का मामूली मामूली करना है। और ठीक हो गया। अब इसकी चेस्ट को भी हम थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं। अब देखिए मेरे पास ये वाले पिक्सल्स भी खराब हो रहे हैं जिसके बैकग्राउंड में, खैर हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर में। आपको लग रहा होगा शायद हमने इस बंदे को अभी तक पतला किया ही नहीं है, लेकिन अब को फर्क बताता हूँ कि हमने कितना इस बंदे के अंदर फर्क लेकर। उसको ओके कर देता हूँ, ओके करेंगे तो रिजल्ट अप्लाई हो जाएंगे। सी दिस, ये बंदा ऐसा था, हमने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक ये चीज समझ आ रही है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर हो जाती है जी हमारी लाइनें टेढ़ी। ये जो लाइंस हमने लगाई, लाइंस जो पीछे शेडो की बननी थी, ये हो चुकी हैं क्या? टेढ़ी। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगेन क्लोनिंग और इन जैसी चीजों को यूज करके इन लाइंस को सीधा भी करना है। ऐसे नहीं कि बंदे को कम कर दिया और पीछे बैकग्राउंड पूरे का पूरा खराब करके रख दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। देखिए मैं इसको क्लोन करके ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। इस लेयर को मैं थोड़ा सा हल्का कर रहा हूँ ताकि शेडो बनना स्टार्ट हो जाए, और मास्क लगा के इधर से थोड़ा सा डिलीट कर। इस लाइन को भी सीधा करना है, तो हम क्यों ना इस लाइन की पूरी एक कॉपी ले लें। किस लेन में पड़ी हुई थी? सॉरी, लेन में पड़ी हुई थी। इसको उठा के ऊपर ले आता हूँ।
इसके नीचे मैं इसको क्लोन कर देता हूँ। इसको देखिए मैं मास्क लेके हल्का का ब्लेंड कर रहा हूँ। मेरे पास ये लाइन भी लग गई, ठीक हो गया। अब हमने पर्सन को सिर्फ इतना ही पतला करना होता है, इससे ज्यादा हम लोग पतला नहीं करते, वरना ये बंदा बंदा नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा बच्चा बन जाएगा, ठीक है। तो आपने हमेशा एडिटिंग करते हुए इस तरीके से हम लोग किसी भी मोटे बंदे को पतला कर सकते हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सारे के सारे ये जो काम मैंने अभी आप लोगों के सामने परफॉर्म किया है, आप लोग काइंडली इसको अपने पास परफॉर्म करें। प्लीज इसको परफॉर्म कर लीजिएगा, वरना जब बाद में करने बैठेंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी कर लेना। कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लें। लाइन सीधी नहीं बन रही थी तो हम लाइंस को निकाल ही देते हैं। लाइंस को बुरा लगने से अच्छा है कि हम लाइंस को निकाल दें, ठीक है। आप इस तरीके से भी एडिटिंग कर सकते हो। पहले पर्सन हमारे पास ऐसा था, अब हमने उसको ऐसा बना दिया। अभी ये हमारा लिक्विफाई का पहला स्टेप है। यहां तक हो जाए तो प्लीज मुझे कमेंट से बता दिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। एनीवन जिसको कोई चीज ना समझ आई हो तो प्लीज पूछ ले, वरना फिर मैं आगे चलूँ। चलें जी। अब मैं इमेज अपने पास चेंज करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और आप लोगों को मैं एक और इमेज दे रहा हूँ।
इस इमेज को काइंडली यहाँ पर जाकर सेव कर लीजिएगा, इसको ओपन करें और यहाँ पर जाकर इस इमेज को सेव कर लें, ठीक है। तो यहाँ के पास इमेज सेव हो जाएगी। अच्छा, अब इस इमेज के अंदर क्या कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। हम सिर्फ अपनी कारीगरी दिखाने वाले हैं। अपनी कारीगरी हम कैसे दिखाएंगे कि इस टाइम इसकी जो फेस के चीक्स हैं वो काफी चबी हैं। चबी से क्या मुराद, थोड़े से फूले फूले जिसे हम कहते हैं, ठीक है। चबी चीक्स हैं, तो हम चबी चीज को भी ऐसे ही कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने फॉर्म कर रहा हूँ। क्लाइंट्स हमारे पास कभी ऐसे आते भी हैं जो कहते हैं कि हमारे चीक्स चर्बी हैं, इनको आप नॉर्मल कर दो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आपके चीक्स ओरिजिनल लगने चाहिए। थोड़े थोड़े पैचेस को लेके मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। डेट्स इट। अब आपको लग रहा होगा इसके अंदर कोई ज्यादा फर्क आया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन देखें फर्क कितना ज्यादा आ चुका है, ठीक है। याद रखिएगा लिक्विफाई से आपको लग रहा होगा कि फर्क बहुत कम आया है, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा आ रहा होगा। एंड जब भी आप लोग लिक्विफाई को अपने पास यूज करोगे तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कभी भी चीक्स के अंदर ऐसी चीज ना आ रही हो कि यहां से आप अंदर कर दो, यहां से बाहर आ रहे हो, ठीक है। प्लीज एडिटिंग करते हुए इन चीजों का ख्याल रखना है, किसी बंदे की चेहरे को बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। अगर वो आपसे एडिटिंग करवा रहे हैं तो आप उसकी एडिटिंग से प्रॉपरली प्रॉपरली करके दो। ऐसा ना हो कि कहीं से आप उसका चीक को टेढ़ा कर दो, कहीं से इसको बाहर निकाल दो। और अगर एक दफा इस तरह से अंदर हो भी गया तो इसको वापस पकड़ के सीधा करने की जरूरत नहीं है। अंडू करो, अंडू करने से अपनी गलती को वापस सही की तरफ लेकर आओ। अगर एक पेन इसी से फिर चुका है ब्रश, तो उसको वापस इस तरीके से ठीक करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को अगेन अगेन बता रहा हूँ, वरना आपको हमेशा बैड रिव्यू ही मिलेगा। अगर इस तरह से हो गया, अंडू करो और सुकून से दोबारा से इसको एडजस्ट करो। आप सबको इमेजेस दिए, जरा इस इमेज के ऊपर भी काम कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में चीज आ जाए। हाँ, किसी से बदला लेना चाहते हो तो फिर इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी से बदला कोई लेना है, कोई बंदा नहीं पसंद, तो आप इस तरीके से काम, ये काम इस तरीके से भी कर सकते हो। एंड ये जो आपके पास पोर्ट्रेट्स होते हैं ये ऐसे बनते भी हैं, ठीक है। कारी कैचर पोर्ट्रेट्स आपके पास कुछ ऐसे भी बनते होते हैं, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप ऐसा काम किसी से करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, वो टोटली आप लोगों की मर्जी। ठीक है। खैर, अगेन जॉक्स अपार्ट, ऐसा काम करना नहीं है, ठीक है। ऐसा काम करके मुझे कमेंट्स में मत दिखाना। ये जस्ट फॉर फन मैंने एक चीज आप लोगों के सामने की है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा काम करते हुए याद रखने की चीजें आपकी प्रोफेशनल लगनी चाहिए। इसको परफॉर्म कर लें इस इमेज के ऊपर, फिर हम आगे चलते हैं। ये चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरे साथ जुड़े बंदे में, और अभी तक आप लोग कोर्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। अब ऐसी चीजें मैं क्लास कोर्स के स्टार्ट में नहीं करवा सकता था, ठीक है। अब ये चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, एक तो अगले 2-3 दिनों के अंदर भी आप लोग कुछ इस तरीके से चीजें करवाऊंगा। तो उन चीजों को करवाने का मकसद ये सिर्फ ये उन लोगों के लिए फायदा मंद है जिन लोगों ने सारी की सारी चीजें अपने पास अच्छे से परफॉर्म की। यकीन माने, लर्निंग के लिए अभी भी बहुत चीजें पड़ी हैं जो कि मैं करवा भी सकता हूँ। लेकिन अगर आपको जितना मैंने अभी तक करवाया है इतना अगर आप लोगों को आ चुका है, तो ट्रस्ट में आप लोग बाकी चीजें खुद से सीख सकते हो एक्सपीरियंस से। वरना जिसने ना करना हो उसको जितना मर्जी 2 साल भी बैठ के समझाते रहो, उसने उसके बाद नहीं चीजें सही करनी। तो ये चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए एज अ रिवॉर्ड है जो अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और जिन्होंने कोर्स को सही तरीके से प्रॉपरली अपने एंड के ऊपर किया भी। किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज ना समझ आई हो तो प्लीज पूछ ले, फिर मैं इसी को और आगे भी लेकर चलता हूँ। मीन मैं अपने पास इमेज निकाल लेता हूँ।
ऑलराइट जी, मैं आप लोगों के साथ एक और इमेज शेयर कर रहा हूँ, इस इमेज को भी अपने पास डाउनलोड कर लें। अब जो हम लोगों ने पहले इमेज अपने पास करते आए हैं वो इमेज, और राइट नाउ जो मैंने अब इमेज ओपन की है, इस इमेज, इन दोनों इमेजेस के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। हम लोग किसी भी बंदे का अगर साइड पोज हो ना, हम लोग साइड पोज को कम कर सकते हैं। साइड पोज से क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ से पिक्सल पकड़ के अंदर अंदर की तरफ पुश करने होते हैं। अब एक बंदा खड़ा ही सीधा हो गया पेट निकाल कर, ठीक है, एक बंदा खड़ा ही हो गया पेट निकाल कर सीधा सामने, तो अब हम उसको कहाँ से कम करें? हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है ये 3D सॉफ्टवेयर तो नहीं है, पिक्चर हमारे पास क्या है, 2D है ना, लेफ्ट राइट साइड टॉप बॉटम, बस ये साइड है हमारे पास। अब अगर मुझे इसके फैट्स को कम करना है तो मैं इसको सामने से फैट्स का कैसे कम करूं? मतलब मैं साइड से पकड़ के चीज को अंदर तो कर सकता हूँ, ठीक है, ये साइड से पकड़ के चीज को बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं सामने से अंदर की तरफ कैसे कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब उस केस में हमारे पास हम क्या एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जरा उसको देखिए। अगेन ले की कॉपी ले रहा हूँ और अपने पास लिक्विफाई को ऑन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो याद रखिएगा, एक पर्सन ने उसने आपको इमेज दिया है कि उसकी इमेज को पतला कर दिया जाए। देखिए इसका बैकग्राउंड बहुत बिजी है, इसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। जिस इमेज का बैकग्राउंड सिंपल होता है उसको कम करना आसान होता है। जिस बैकग्राउंड का इमेज जो बैकग्राउंड जिस इमेज का बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्स हो, उसका उसको छोटा कम करना, ज्यादा करना मुश्किल हो जाता है। कैसे मुश्किल हो जाता है, देखें जरा इसको। अगर मैं इसको यहां से पकड़ के अंदर करता हूँ, यहाँ से इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ, देखिए मेरे पास पूरी की पूरी जो वुडन टेक्सचर है या पीछे जो वुडन कवर्ड है ये भी खराब हो रही है। तो इसके लिए अब देखें मैं किस तरीके से इसको परफॉर्म कर, हमेशा कोशिश करेंगे चीजों को आप लोगों ने सीधा रख के करना है, ठीक है। अब मैं इसको यहां से करता हूँ तो विंडो टेढ़ी हो जाती है, विंडो से बचने के लिए इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, और छोटा करने के बाद इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, और बिल्कुल वर्टिकली मैं इसको मूव कर रहा हूँ। अब जब मैं आप लोगों को आखिर में फर्क दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ आएगी। करते हुए हमें लग रहा होता है कि बहुत कम फर्क है, लेकिन जब इसको आप बाद में व्यू करते हो तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। इसकी वीडियो को भी थोड़ा सा पतला कर देते हैं। देखिए अगर पतला करना है तो ओवरऑल सबको करना है, ठीक है। एक चीज को आप पतला नहीं कर सकते, एक चीज को आप पतला करोगे तो चीज आपके पास सही नहीं लगेगी। अब यहाँ पर मुझे प्लेन बैकग्राउंड मिल रहा है तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास ब्रश को बड़ा कर रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। मैं बोल नहीं रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भी आप लोगों के सामने एक चीज परफॉर्म कर रहा हूँ, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी बोलने की मैं वहां पर लाजिम बोलूंगा, ठीक है। अब देखिए कमर से पकड़ के जितना मैं अंदर कर सकता हूँ मैं उतना तो अंदर करूँ ना, फिर बाद में फ्रंट को देखा जाएगा। हमेशा फोटोशॉप को यूज करते हुए बॉडी प्रोपोर्शन का ख्याल रखना है। ये ना हो कि मुंह बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए और आपने बॉडी पतली सी बना दी है, या बॉडी को मोटा इतना किया हुआ है कि मुंह जो है वो अजीब सा लग रहा है, ठीक है। अब देखें ओवरऑल मैं इमेज को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ। फेस के ऊपर एडिटिंग करते हुए लिक्विफाई को यूज करते हैं, हमेशा ख्याल रखना है कि आपने फेस को चेंज नहीं करना, किसी और इंसान का फेस नहीं बना देना आप लोगों ने।
इसकी डबल चिन ज्यादा है तो मैं इसकी डबल चिन को थोड़ा कम कर रहा हूँ, बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर रहा, थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। प्लीज रिस्पॉन्स करते रहे, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे लग रहा होता है शायद वीडियो रुक गई है। अच्छा, यहाँ तक ये हमने एक ओवरऑल इमेज को देखा। अब आ जाता है जिसका पेट। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है पकर टूल एंड ब्लो टूल। पकर टूल क्या करता है? पिक्सल्स को मर्ज करता है। देखिए मैंने आपको पहली बात क्या कही थी कि यहाँ ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस टाइम 2D सॉफ्टवेयर है, मतलब हम किसी भी चीज को साइड से पकड़ के अंदर कर सकते हैं, साइड से पकड़ के बाहर कर सकते हैं। हम 3D काम नहीं कर सकते। मैं यहां से बैठकर अंदर की तरफ इसको पुश नहीं कर सकता, इसके पेट के ऊपर मुक्का नहीं मार सकता, ठीक है, इसको अंदर नहीं कर सकता। अब इसके लिए हमारे पास पकड़ टूल क्या करता है? पकड़ टूल ये करता है कि पिक्सल्स को ना कंप्रेस करता है अंदर की तरफ। मैं आपको पहले इसके फेस के ऊपर लगाकर दिखाऊं। फेस के ऊपर लगाते नहीं है, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि पता चले कि हो क्या है। पकड़ टूल देखिए क्या कर रहा है, पिक्सल्स को अंदर की तरफ पुश कर रहा है। बहुत ही फनी चीज बना रहा है लेकिन अंदर की तरफ मूव कर रहा है। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसको अपने पास पेट के ऊपर परफॉर्म करता हूँ। इसकी इससे क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है, पिक्सल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब पेट हमारे पास इसका बड़ा क्यों लग रहा है? क्योंकि स्वेटर जो था इसका, स्वेटर था, कोट था, वट जो भी था, ये बाहर की तरफ खुल रहा है। तो अगर हम इसके कपड़ों को एडजस्ट करना शुरू कर दें तो हम ये इल्यूजन दे सकते हैं, हमारे पास ये इल्यूजन हम क्रिएट कर सकते हैं कि ये बंदा पतला है, ठीक है। खैर पहले मैं इसके साथ ये टूल से जितना कर सकता हूँ मैं टूल से परफॉर्म करता हूँ। अब टूल के ऊपर ऐसा काम नहीं करना, हाथों की प्रपोर्शन खराब नहीं करनी, ठीक है। लेकिन इसकी शर्ट भी खराब हो रही है, शर्ट को मैं खैर बाद में ठीक करता हूँ। अगेन जरा टूल लेकर इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ। अंदर से मूव करने से क्या हो रहा है कि इसका पेट थोड़ा सा कवर हो रहा है, जिससे ये इल्यूजन बनेगी कि इसका वेट ज्यादा नहीं है, इसका पेट ज्यादा बाहर निकला हुआ नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे इसकी शर्ट की इस बाउंड्री को एडजस्ट करना है। देखिए छोटी छोटी डिटेल्स कितनी ज्यादा मैटर कर रही होती है। बिल्कुल लाइन के अंदर मैंने इसको एडजस्ट करना है। इसकी नीचे वाली लाइन को भी एडजस्ट करना है, इसके बाद ऊपर वाली लाइन को भी एडजस्ट करना है। ये भी बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुकी है। जी काफी हद तक एडजस्ट हो गया हमारे पास। ओके, नाउ सी दिस, मैं आपके सामने इसको कमिट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अब आप फर्क देखिए, ये ओरिजिनल इमेज थी इस बंदे की, ठीक है। एंड नाउ सी दिस, ये जब हम फर्क लेकर आए ना, ये जब बंदा खुद से देखे तो उसको ये बहुत बड़ा फर्क महसूस होता है। क्यों बड़ा महसूस होता है? क्योंकि उसने जी बहुत बड़ा चेंज है। अगर ओवरऑल लुक की बात की जाए तो नाना कहते हुए इसने 4 से 5 kg या 6 kg अपना वेट लूज कर दिया सिर्फ इस चीज के चक्कर में, ठीक है। खैर मैं इसको और एडजस्ट करता हूँ, अगेन इसकी कॉपी एक और ले रहा हूँ और इसके ऊपर बाकी चेंजेस करता हूँ। जब भी कोई चेंज करें कॉपी लेते रहा करें, इससे क्या होता है कि अगर कोई नुकसान हो जाए या आपको फॉर एग्जाम्पल करते हुए आपसे कोई इमेज खराब हो जाती है तो आपके पास वापसी का रास्ता हो, पानी लेयर पड़ी हुई हो। अगेन हमने इसको और थोड़ा सा कम कर दिया, पहले ये इतना था, अगर मैं इसको इतना दिखाऊं तो देखें पहले क्या था और अब हमने इसको क्या बना दिया, ठीक है। आई डोंट नो मेल है फीमेल है, बट बना दिया है, जैसा भी था या थी हमने इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक
कोई चीज आप लोग को ना क्लियर हो तो प्लीज पूछ लो। और इसके ऊपर ही जो मैं भी काम किया इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि एक बहुत टेक्निकल काम है, बहुत पेशेंस मांगता है काम। थोड़ा सा इसको परफॉर्म करो, फिर मैं और आगे आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसी चीज के अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लो। लेकिन अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है तो कमेंट में मुझे बताओ भी, क्लियर कर दो, ताकि मुझे भी सुकून आ जाए कि आप लोगों को चीज समझ आ चुकी है। इसको अपने पास परफॉर्म कर लो काइंडली थोड़ा सा। कोई कंफ्यूजन आती है, कोई चीज नहीं समझ आती तो प्लीज पूछ लो, लेकिन इसको अपने पास थोड़ा सा परफॉर्म कर लो लाजमी अभी बैठ कर। मैं 3 मिनट दे रहा हूँ सबको, 3:07 और हैं, 3:10 पे दोबारा से रिज्यूम करते हैं। लेकिन प्लीज 3:11 पे रिज्यूम करता हूँ मैं इसको। लेकिन थोड़ा सा इसको अपने पास परफॉर्म कर लो, वरना ये चीज समझ नहीं आएगी। स्टिल किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ सकते हो। यहाँ तक हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि हो चुका है। ऑलराइट जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर स्टिल थोड़ा सा और इस इमेज के ऊपर काम करते हैं। Layers are increasing when small changes in editing। समझ नहीं आई, आप क्या ये कह रहे हो कि लेयर्स बढ़ रही हैं जब हम छोटा से भी चेंज कर रहे हैं तो जो बिल्कुल लेयर्स तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, ठीक है। इसके मिसाल वैसी है कि बल्ब लगाया तो बिजली तो यूज होगी ही होगी, तो कोई काम करना है, एडिटिंग करनी है तो लेयर्स तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, ठीक है।
एक लेयर के अंदर सारे के सारे काम कर लेंगे तो कोई चेंज चाहिए होगा तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से सारे के सारा वन स्टेप से काम करना शुरू करेंगे। इसलिए हर लेयर बनाते रहते हैं ताकि अगर कोई वापसी का रास्ता हमें चाहिए हो तो हम वो वापसी के रास्ते पर दोबारा से चल भी सके। ठीक है, चलें अब हम लोग एक नई इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के सामने एक इमेज ओपन की है, इस इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके जी, फिल्टर में जा रहा हूँ अगेन एंड लिक्विफाई के ऑप्शन को ओपन करते हैं एंड इसको जितना हम एडिट कर सकते हैं उतना तो हम एडिट कर लेते हैं। यस, अब देखें एक और बात याद रखें, जब आपके पास लो क्वालिटी इमेज होती है, कोई भी लो क्वालिटी आपके पास इमेज है, तो लो क्वालिटी इमेज के अंदर हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जितने आप लिक्विफाई को ज्यादा यूज करेंगे आपके पिक्सल्स उतने ज्यादा पिक्सलेट होते चले जाएंगे। कैसे, जरा देखें, ये इस टाइम आप लोग यहाँ पर पिक्सल्स देख सकते हो। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देखें पिक्सल्स क्या होते हैं, ब्लर होना शुरू हो जाते हैं। इसको मैं बहुत ज्यादा फेरना स्टार्ट करूंगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि पिक्सल्स मेरे पास ब्लर ब्लर होना शुरू हो जाएंगे। तो बार बार आप लोगों ने इस तरीके से अननेसेसरीली चीजों को नहीं परफॉर्म करना, जो भी स्टेप करना है वो एक ही दफा करना, लाइक दिस। ठीक है, बस प्लेन, इस इमेज का फायदा क्या है कि प्लेन बैकग्राउंड है। मैं इसको इस तरीके से कम करता हूँ, जितना शैडो से कम कर सकते हैं जी उतना काम हम कर लेते हैं। अब अगेन ओवरऑल बॉडी की प्रोपोर्शन मेंटेन रखनी है। ऐसे नहीं कि पेट कम कर दिया तो बाकी जगह से गोश्त हटक रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद पकड़ टूल लेकर इसके पेट को थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। देखिए ब्लर हो रहा है। अब लो क्वालिटी इमेज है तो नुकसान तो हमें ये वाला होगा ही होगा। अच्छा, अब देखिए कुछ एडिटिंग्स होती हैं जो कि अब लिक्विफाई से हमने इतना तो एडिट कर दिया इसको, अब इससे ज्यादा एडिटिंग करेंगे तो चीज बहुत ज्यादा फेक लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि जिसका पेट है ये पेट नजर ना आए, इसको हम लोग शर्ट से कवर करें। ठीक है, अब लिक्विफाई को आपको एक एडिशनल यूज बता, जरा देखिएगा, पेन टूल से मैं इसके ये शर्ट का जो बॉटम एरिया ना मैं इसको अलग से निकाल रहा हूँ। इसको अलग से निकालने की वजह यह है कि शर्ट का एंड इसी चीज के ऊपर होना चाहिए। शर्ट ऊपर पैटर्न जैसा मर्जी हो, एंडिंग शर्ट की इसी पैटर्न के ऊपर होनी चाहिए कि नीचे से क्या हो, वो क्या कहते हैं, सिलाई लगी हुई हो। मैं एक सिलेक्शन करता हूँ एंड कंट्रोल जी, कंट्रोल जे करने से हुआ कि मेरे पास ये शर्ट का अलग से पीस आता था। इसको मैं सिंपली थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर जाऊँ, नीचे की तरफ तो ले आया, इसको मैं ब्लेंड भी बाद में कर लूंगा विद मास्किंग। लेकिन मसला क्या है कि ये शर्ट कुछ यहां से इस तरीके से आनी चाहिए, ऐसे ही है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेयर टू को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा से फ्लिप फाइल के ऑप्शन पे जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे अंदाजा तो नहीं हो सकता कि पिछले इमेज पीछे इमेज कौन सी पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर शो बैकड्रॉप की ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ और ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि मुझे अंदाजा हो कि पीछे बंदा अवेलेबल है भी कि नहीं, और जो इमेज के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ एडजस्ट करूंगा वो कितनी कोई एडजस्ट हो जाती है। खैर, अभी आपको समझ आ जाएगी, सिर्फ मेरे साथ सुनते रहे मेरी बातें फिलहाल। इसको मैं मूव करता हूँ लाइक दिस, देखिए मूव हो रही है शर्ट, मीन्स मैंने इस पॉइंट से इसको यहाँ पे मिलाना है। ओके कर दो, शर्ट यहाँ पर जुड़ना स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये लाइन नजर आ रही है हमें। लाइन को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मास्किंग लें और ब्रश लेकर इसको थोड़ा थोड़ा फेरना शुरू कर दें। देखिए वैसे ब्लेंड होने लग गई शर्ट। अभी भी यहाँ से थोड़ा सा येलो एज और थोड़ा सा येलो एज मेंटेन होने वाला है, तो दोबारा से लिक्विफाई के ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं और दोबारा से इसको करना शुरू करते हैं। प्लास्टिक को थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ ताकि फर्क ज्यादा नजर आए एंड इसको इस तरीके से मिला दें। ठीक हो गया, और जहां जहां से हमें एडिशनल शर्ट नजर आ रही है हम उसको वहां से मिटा देते हैं लाइक दिस, ब्लेंडिंग कर। हमने इसके पेट को भी कवर कर दिया।
अब जरूरी नहीं कि उसके गोश्त को ही कम करना है, कभी कभार आप लोग ड्रेसेस को यूज करके भी चीज लोगों को पतला दिखा सकते हैं, ठीक है। ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जी। किसी भी बंदा कोई मोटा लग रहा है, पतला लग रहा है, उसकी अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है ड्रेस का। तो ड्रेस के लिए यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले देखेंगे ड्रेस आगे पीछे तो नहीं हुआ। अब ये जो शर्ट है, शर्ट की जितने यहाँ के रिंकल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इन रिंकल्स की वजह से ज्यादा लग रहा है कि ये बंदा मोटा है, क्योंकि ये शर्ट फंस रही है। अगर हम इस शर्ट के रिंकल्स को खत्म कर दें तो अगेन हम लोग ये भी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि बंदा ज्यादा मोटा नहीं। तो हमें ड्रेसेस के अलावा, बॉडी के अलावा ड्रेसेस के ऊपर भी काम करना पड़ जाता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो। अब मैं इसी के अंदर आप लोगों को एक एडिशनल चीज बताता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस का दोबारा टाइम देता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास इमेज है, इसी इमेज के ऊपर दोबारा से काम करना शुरू करता हूँ। इसी के अंदर एक है हमारे पास ब्लोट टूल, एक था पकड़ टूल, पकड़ टूल से चीजें अंदर जाती थी। अब दूसरा है हमारे पास ब्लॉट टूल। ब्लॉट टूल क्या करता है, ब्लॉट टूल से हम लोग चीजों को बाहर निकाल सकते हैं, लाइक दिस, देख सकते हो। अगर इसको मोटा करना है तो आप इसको इस तरीके से मोटा कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इस तरीके से भी इसको मोटा कर सकते हो, आइज बड़ी करना चाहते हो तो आप इस तरह बड़ा कर सकते हो, लेकिन अगेन ये रिकमेंडेड वे नहीं। हाँ, अगर कोई बॉडी का पार्ट छोटा नजर आ रहा है और आप उसको बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए ये एक ऐसा टूल है जो कि फ्रंट व्यू पे लग सकता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड हो जाए, तो शोल्डर्स के ऊपर मैं ये इफेक्ट लगा सकता हूँ। शोल्डर्स को मैं थोड़ा सा ब्रॉड से कर, इसी के इसके मसल्स को थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ। इसके ट्राइसेप को थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ, ट्राइसेप भी इसके निकल, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो पकड़ टूल और ब्रॉड टूल क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट्स, लाइक। लेकिन लो क्वालिटी में जो तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। यहाँ तक थोड़ा सा टाइम लें, 2 से 3 मिनट लें, इसको अपने पास प्लीज परफॉर्म कर लें, वरना चीजें समझ नहीं आएंगी। इसको अपने पास कर लें, फिर मुझे बताएं, फिर हम इसको और आगे लेकर चलें। मीनवाइल आपके पास कोई इमेज देखता हूँ, कोई और इमेज निकल आती है तो मैं उसको भी आप लोगों को उसके ऊपर काम करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट जी, यहाँ तक चीज आपके पास होगी, मैं आपके सामने एक और नई इमेज ओपन करता हूँ। चलें इसी पुरानी इमेज के ऊपर हम लोग एक और काम करते हैं। इस इमेज के ऊपर मैं दोबारा से वापस आ रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को अब कुछ इमेजेस के लिहाज से कुछ चीजें समझाता हूँ। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक इमेज को हम लोग ब्लर कब कहते हैं और एक इमेज को हम लोग शार्प कब कहते हैं? क्या किसी को आइडिया है कि हम ब्लर को अगर हमने शार्प बनाना हो तो हम लोग क्या चीज ऐड होनी चाहिए? किसी को एडिटिंग के हवाले से किसी को एक्सपीरियंस हो, कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं। सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमें कब पता चलता है कि एक इमेज ब्लर हो रही है, ठीक है?
या हम लोग एक इमेज को ब्लर कब कहते हैं, या एक इमेज को हम लोग शार्प कब कहते हैं। ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि एक इमेज में हमें कुछ चीज धुंधली नजर आ रही है तो हम उसको ब्लर कहना शुरू करते हैं। इसी तरीके से एक इमेज है, उसके अंदर हमें बहुत सारी क्लैरिटी नजर आ रही है तो हम लोग उसको शार्प इमेज बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, लिक्विफाई जो हम लोगों ने किया बस इतना इनफ है, बाकी टूल्स आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर लेना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो मेन टूल्स थे वो मैं आपको लिक्विफाई के बता दूं। अच्छा, मैं भी बात करता ब्लर की एंड शार्प की। याद रखिएगा, एक इमेज के अंदर अगर नॉइज नहीं होती, नॉइज को हम लोग अमूमन क्या कहते हैं, शोर। ठीक है, आप लोगों के अगर पुराने टीवीज देखे हुए हो कि जब उनके साथ लीड अटैच नहीं होती थी तो उनके ऊपर एक झिलमिल झिलमिल आना शुरू हो जाती थी। ठीक है, चैनल साफ नहीं आते थे तो उसके ऊपर हम कहते थे नॉइज आ रही है, उसको हम नॉइज कहते थे, इम्प्योरिटी आ रही है। इसी तरीके से एक इमेज के अंदर अगर नॉइज ना हो तो वो इमेज ब्लर हो जाती है। दोबारा सुन लें, एक इमेज के अंदर अगर नॉइज ना हो तो वो इमेज ब्लर हो जाती है, लेकिन एक इमेज के अंदर नॉइज हो तो वो हमारे पास शार्प इमेज कहलाती है। हमेशा हदीस में भी कहा जाता है, हदीस में भी है कि म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है, ना हमेशा किसी चीज का बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल अच्छा होता है, ना उसका बहुत ज्यादा लोएस्ट लेवल अच्छा होता है, हमेशा एक चीज म्याना रवि के अंदर होनी चाहिए। इसी तरीके से जो नॉइज होती है ना, नॉइज भी हमेशा म्याना रवि के साथ ही एक इमेज के अंदर होनी चाहिए। अगर एक इमेज के अंदर बहुत ज्यादा नॉइज लग जाएगी तो इमेज बहुत ज्यादा बुरी लगना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर एक इमेज के अंदर नॉइज आप बिल्कुल निकाल दो तो वो इमेज ब्लरनेस की तरफ चली जाएगी। इसी तरीके से देखें, ये आपके पास लेयर वन है, जूम कर लेता हूं उसको, और इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूं ताकि जो भी इफेक्ट लगा वो आपको यहाँ पर नजर भी आ रही है। देखिए, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर मैं फिल्टर में जाऊं तो फिल्टर में आपको दो ऑप्शन नजर आएंगी, एक ब्लर की और एक शार्पन की। ब्लर की ऑप्शन क्या करती है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हो। अगर मैं ब्लर के ऊपर जाऊं और यहां पर जाने के बाद गॉसियन ब्लर अप्लाई करूं तो होपफुली आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इलस्ट्रेटर में पढ़ा था कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर कर सकते थे, गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर क्या करता था, हमारे ऑब्जेक्ट को बेसिकली धुंधला करना शुरू कर देता था। कभी कभार हम लोग इमेजेस कैमरा से ऐसे लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्लरी आती है, तो क्लाइंट कहता है इसको शार्प कर दो। अब मैं शार्प करने का ये मतलब नहीं था कि उसको इमेज को बिल्कुल क्लियर कर दो। आज जो मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ, ये 100% 20% आपको सक्सेस रेट देता है कि आप इमेज को 20% शार्प कर सकते हो। हमेशा मल्टीपल टूल्स को यूज करते हुए, कलर्स को यूज करते हुए, एडिटिंग को यूज करते हुए हम लोग इमेजेस को शार्प करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोगों के साथ एक शार्पन का तरीका बताने वाला हूँ। लेयर वन ली हुई है, फिल्टर में जाकर अगर मैं नॉइज में जाऊं, आप नॉइज को यहां से ऐड भी कर सकते हैं। अगर मैं नॉइज को ऐड करूं तो देखिए मेरी इमेज क्या लग जाएगी, मुझे शार्प लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके साथ एक कंपैरिजन भी रख देता हूं, इसमें से नॉइज को मैं हटा देता हूं और इसके अंदर लगाता हूं ब्लर। अब मैं आपको हाइड अनहाइड करके इन दोनों लेयर्स के फर्क दिखाता हूं। एक इमेज के अंदर अगर हल्की हल्की नॉइज लगी हो तो इमेज के अंदर क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है, लेकिन उसी इमेज के अंदर अगर आप नॉइज को निकाल दो तो आपके पास ब्लरनेस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर कभी कोई क्लाइंट आपको कहे कि मेरी इमेज को शार्प कर दो, उसका मतलब है कि उसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी नॉइज ऐड करनी, उसकी क्वालिटी अच्छी करनी। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है आपको ब्लर कर दो तो आपके पास गॉसियन ब्लर की ऑप्शन तो है ही है। ठीक है, अब ये जो इमेज थी, अभी आपके सामने एक इमेज मैंने ली हुई है, इस इमेज को हमने क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये इमेज मेरे पास ऐसा लगे कि डीएसएलआर की इमेज है। ठीक है, इन सस्ते वर्ड्स क्या है, डीएसएलआर वाली इमेज जिसके ऊपर बुका इफेक्ट लगा हुआ है। अब देखिए, मैंने अपने पास कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके गॉसियन ब्लर लगाया, मुझे यहाँ पर मास्क मिल चुके हैं। इस मास्क को सिलेक्ट करके भी मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ लाइक दिस। जहां जहां से रिमूव करता जाऊंगा वहां वहां मेरे पास नॉइस सॉरी ब्लरनेस खत्म होती चली जाएगी। देख रहे हैं, तो मास्क आपको इन फिल्टर्स के ऊपर भी मिलता है। आपने फिल्टर्स अगर देखने हो तो आप इन बाकी फिल्टर्स को भी अप्लाई कर करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, फेस, शर्ट, ओवरऑल बॉडी, इसको मैं शार्प रख रहा हूँ, लेकिन बाकी चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लर की तरफ, ब्लरनेस की तरफ लेकर जा रहा हूँ।
देख सकते हो यहाँ पर जो सारी चीजें ब्लैक होती चली जा रही है। अब इसकी बारी आ जाए जहाँ पे कॉर्नर्स आ जाए वहां पे बड़े मोहतात रह के काम करना होगा नहीं, ताकि हमारे ऑब्जेक्ट बुरे ना लगे। ये वाले जो एरियाज हैं इनके ऊपर मैं हल्का हल्का अप्लाई करता हूँ, टेस्टिंग कम कर देता हूँ ताकि हल्के ब्लर हो, लेकिन हल्के हल्के ब्लर हो। जितनी चीज आपस में मर्ज हो रही होगी वो चीज उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। एजेस के ऊपर आप लोगों ने स्पेशल वर्क करना होता है हमेशा, किसी को अभी भी एडिटिंग कर रहे हो तो यही चीजें आपके कान के अंदर क्लैरिटी लेकर आती है। होपफुली जो चीजें मैं आप लोगों के सामने करके आप लोगों को आजकल दिखा रहा हूँ, आप लोगों से कुछ काफी चीजें सीखने को मिल रही हैं। हमारे पास यहाँ पर ये इमेज ऊपर वाली थी, इसका बैकग्राउंड ब्लर हुआ हुआ है, लेकिन नीचे वाली इमेज हमारे पास शार्पन है। अगर आप और ब्लर करना चाहते हो तो मैं उस ब्लरनेस को बढ़ा देता हूँ। सीधे मेरे पास पीछे बैकग्राउंड क्या होता जा रहा है, ब्लर होता चला जा रहा है, लेकिन कभी भी इतना ब्लर हम कभी भी नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, बस हल्का सा ब्लर रखते हैं इसको। एंड नीचे वाले के अंदर भी आप नॉइस ऐड करना चाहो तो डबल क्लिक कर लो तो आपके पास नॉइस आ जाएगी। अब ये ऑप्शन एडिटेबल क्यों है, क्योंकि ये लेयर जो है मेरे पास वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर लेयर मेरे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो ये चीज डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है लाइक दिस। देखिए ये लेयर मेरे पास क्या थी, रास्टराइज लेयर है। अगर मैं इसके ऊपर गॉसियन ब्लर लगा दूं लाइक दिस, तो मेरे पास एडिटिंग की ऑप्शन नहीं रहती, ये चीज मेरे पास ओवरऑल ब्लर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको शार्पन एंड इसके अलावा ब्लर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको कुछ भी पूछना है, आप लोग कुछ भी जानना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। बट राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ अवर टॉपिक। प्लीज ब्लर को और शार्पन को अपने पास चेक कर लें, किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ आए तो प्लीज पूछें। किसी को कोई पॉइंट पूछना चाहता हो तो प्लीज पूछ लो। शार्पन एंड ब्लर कब करते हैं, अगेन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। क्लाइंट की पिक्चर ब्लर है तो वो शार्पन करवाना चाहेगा। अगर क्लाइंट की पिक्चर अच्छी क्वालिटी की है और वो चाहता है कि उसका बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, तो जो मैंने अभी आपको बैकग्राउंड ब्लर करना बताया ना, ये ऐसे बैकग्राउंड ब्लर ब्लर हमेशा बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई होता है जहां पर आपको बुका इफेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इमेज के अंदर ऑलरेडी इमेज थोड़ी सी ब्लर आई हुई है और क्लाइंट चाहता है कि इसको शार्पन कर दो, तो एक ये हल है नॉइज ऐड करने वाला। लेकिन अगेन क्या है, 100% रिजल्ट नहीं आता, 20% इमेज आपकी रिमूव हो जाती, इंप्रूव हो जाती है। 20% ज्यादा अगर आप चाहते हो तो उसके लिए फिर और अलग तरीके इफेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा लंबी गेम हो जाती है। आई होप यासर इट आंसर्स योर क्वेश्चन। इसके अलावा जी किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई चीज पूछना चाहो? एनीवन जी, किसी का कोई क्वेश्चन और कोई चीज पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लो। हमारी सिर्फ अब 2 क्लासेस रह गई हैं। ठीक है, तो अगर कुछ पूछना चाहते हो, कोई चीजें नहीं समझ आएंगी तो बता दो, ताकि अगली क्लासेस के अंदर अगर मुझे कुछ एडिशनल चीजें मैं करवाने वाला हूँ या कुछ एडिशनल प्रैक्टिसेस करवाने वाला हूँ तो आप लोगों की वो प्रॉब्लम्स भी मैं
साथ में ही डिस्कस कर लूं। जैसे आज कल क्वेश्चन किया गया था कि इंप्रेशन क्लिक्स व्यूज को दोबारा से बता दें, तो मैंने वो चीज आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दी। इसी तरीके से कोई ऐसा टॉपिक है जो आके आपको लगता हो कि आपको नहीं क्लियर, ठीक है, जिसके ऊपर मेजोरिटी एग्री कर जाएगी, मैं वो चीज दोबारा से रिपीट कर दूंगा। और कल वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा सुन लें। हम लोग इलिस्ट्रेटर को बहुत थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जाके यूज करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को कल ये भी बता, अपकमिंग जो 2 लेक्चर्स रहेंगे उसमें ये भी बताऊंगा कि इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप दोनों को साथ साथ कैसे यूज कर रहे हैं, आर्टबोर्ड साइज के एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं, तो मैं ये चीजें आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा सर, कल के लेक्चर से कुछ जी, आप बिल्कुल लोगों की सर्विस, अगर आपको लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको कोई और एडिशनल काम आता है, तो आप फ्लायर, बैनर्स, बैकग्राउंड रिमूवल, तरह तरह की गिग्स हैं, आप कोई भी गिग बना सकते हो। देखिए, मैंने आपको पहले कोर्स के स्टार्टिंग में आपको बताया था, काम सिखाना मेरा काम है, अर्निंग करना आपका काम है। आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने गिग्स नहीं बनाई, ठीक है, या सोच रहे हैं कि कोर्स एंड हो जाएगा तो हम लोग फिर एक दफा अच्छे से फ्रीलांसर बन जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो अभी गिग नहीं बना सका वो बाद में भी गिग्स नहीं बना सकेगा। पहली बात जो मैं बहुत ही क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी ये चीज कि फाइव स्क्रिप्ट के ऊपर आप फाइवर वाली चीजें यूज कर सकते हो, जी बिल्कुल यूज कर सकते हो। आप फाइवर वाली गिग पिक्चर ही अपनी यूज कर सकते हो, फाइव स्क्रिप्ट के ऊपर बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फाइवर वाली जो गिग पिक्चर है आपकी, उसका साइज डिफरेंट होता है। जो फाइव स्क्रिप्ट के ऊपर सर्विस की पिक्चर है उसका साइज डिफरेंट होता है। तो मेक श्योर कि आप फाइवर की जो फाइव स्क्रिप्ट में जो सर्विस बना रहे हो, जो उसका गिग साइज है, आप उसी साइज के हिसाब से बनाओ। वरना अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करो, अगर आप कोशिश ये करते हो कि मैं फाइव वाली पिक्चर को ही फाइव स्क्रीन पर लगाऊं, तो शायद आपकी डायमेंशंस पूरी की पूरी ना आए और आपके पास इमेजेस कटना शुरू हो जाए, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप लोगो से स्टार्ट करना चाहते हो, फ्लैट से स्टार्ट करना चाहते हो, बैनर से स्टार्ट करना चाहते हो, या फोटोशॉप एडिटिंग से स्टार्ट करना चाहते हो। टोटली ये आपके ऊपर मुनसर है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, ठीक है। लेकिन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा काम है, फ्लैट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम है, बैनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम है, फोटोशॉप एडिटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम है। तो आप लोग इन सर्विस से स्टार्ट ले सकते हो। आई होप इमराना इट आंसर्स योर क्वेश्चन, लेकिन स्टिल अगर कोई भी अभी चीज अनक्लियर है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। ये चीज आंसर मैंने दिया, ये ओवरऑल सबके लिए मैंने चीजें बताई हैं, सिर्फ इमराना के लिए जवाब नहीं था, ये ओवरऑल सबके लिए जवाब था। ऑलराइट जी, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। और प्लीज फीडबैक पोर्टल के ऊपर आप लोगों ने जाकर आज लाजमी देना है, और जिन लोगों ने अभी तक अटेंडेंस को मार्क नहीं किया हुआ, वो सब लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दो। इंशाल्लाह कल दोबारा से मुलाकात होगी, 11:30 बजे कल हमारी क्लास होगी, कल फ्राइडे। तो इंशाल्लाह कल दोबारा से मुलाकात होगी। और टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।